अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर शाहिद सदीक जिनके कत्ल का ड्रॉप सीन हो चुका है और इस वीडियो को आपने मुकम्मल देखना है। थोड़ी सी इस पे ऐसी बातें आपको बताऊंगा जिनको आपने ज़रूर सोचना है और अपना राय जो है वो कमेंट में ज़रूर देनी है। अब शुरू से आते हैं। जुमे वाले दिन उनका कत्ल हुआ है और जुमे वाले दिन डॉक्टर शाहिद सदीक जो हैं वो घर से निकले हैं और उन्होंने एक एटीएम से पैसे निकलवाए हैं। पैसे निकलवाने के बाद वो गाड़ी में बैठे हैं और आगे चले गए हैं। कुछ मुस्तहकीन थे जिनमें उन्होंने वो पैसे तकसीम किए हैं और इसी गाड़ी के अंदर उनका छोटा बेटा भी बैठा हुआ था। अब डॉक्टर शाहिद, उनके दो बेटे हैं। छोटा बेटा गाड़ी में है, दूसरा बड़ा बेटा जो है वो कहीं और है, घर में है शायद। और इनकी गाड़ी की रेकी हो रही थी। अब इनके ऊपर फायरिंग होती है, इनको कत्ल कर दिया जाता है। और जब इनके घर पे इतला पहुंचती है तो बड़ा बेटा जो है वो धाड़े मार मार कर रोता है। अब लोग सोच भी नहीं सकते कि बेटा ही बाप का कातिल निकला। और वजह क्या है? वजह भी इतनी अजीब कि मैं हैरान हूं कि बेटा बाप का कातिल कर सकता है और वही बेटा बाप का जनाजा भी पढ़ा रहा है, उसकी तदफीन के बंदोबस्त भी कर रहा है, सब कुछ कर रहा है। अब बेटे ने बाप से कहा कि मैंने एक लड़की है जिससे शादी करनी है। बाप ने मना कर दिया कि वो ठीक नहीं है, वहां तुम शादी नहीं करो। अब बेटा यहां पर भाग कर घर से बगावत करके उससे निकाह कर सकता था, लेकिन यहां पर लड़की भी शातिर थी शायद, और लड़का जो था उसका दिमाग भी चल रहा था कि अगर मैं घर से जाता हूं तो मुझे यहां पर हिस्सा, मेरे हिस्से में जो जायदाद पैसा आएगा वो खत्म हो जाएगा, मुझे यहां से कुछ नहीं मिलेगा। तो बेटे ने ये सारा मामला जो है अपने एक दोस्त को जाकर बताया। अब आपको बताता चलूं, 4-5 महीने पहले भी डॉक्टर साहब के ऊपर एक फायरिंग हुई थी। वो फायरिंग भी इसी बेटे ने करवाई थी, लेकिन उस वक्त कुछ मामलात ऐसे रहे कि डॉक्टर साहब की ज़िंदगी जो थी वो अभी बाकी थी और वो हयात रहे और बच गए उस मामले में। लेकिन इस बार जब ये अपने दोस्त के पास गया तो दोस्त ने कहा ठीक है, तुम बेफिक्र हो जाओ, मैं ये तुम्हारा सारा काम करवा दूंगा, लेकिन 5 करोड़ रुपए लगेंगे। अब जो पिछला हमला हुआ था उसके अंदर 50 लाख रुपए दिए गए थे और इस बार 5 करोड़ में डॉक्टर साहब की जो सुपारी थी वो दे दी गई। अब बेटे ने सुपारी दी। बेटा पकड़ा कैसे गया? जब डॉक्टर साहब का कत्ल हुआ तो सीएम तक खबर पहुंची। सीएम ने नोटिस लिया। उन्होंने कहा जी मुझे ये कातिल जो हैं ये जल्द से जल्द गिरफ्तार चाहिए। तो पुलिस पहले से ही काम कर रही थी। जब ऊपर से ऑर्डर आए सख्त किस्म के तो पुलिस तेज हो गई। अब पुलिस ने जब सीसीटीवी फुटेज निकाली, सारी रेकी हुई, तो उसमें उनका बेटा जो है वो पकड़ा गया। और इसने जब अपने दोस्त को बताया और पुलिस ने जब इनसे इन्वेस्टिगेशन की तो इसने बताया कि मैंने उस लड़की से शादी करनी थी, मेरे घर वाले जो थे वो मान नहीं रहे थे, अब मैंने इसी वजह से अपने बाप को हटा दिया। और जो एफआईआर दर्ज हुई है उसके अंदर बताया गया है कि 16 गोलियां मारी गई हैं और इसका जो छोटा भाई था उसकी किस्मत अच्छी कि उसको कोई गोली नहीं लगी और वो बच गया। और उसके बाद जब बाप की लाश को घर लाया गया तो ये बेटा धाड़े मार मार कर रो रहा था। और जब सहाफियों से गुफ्तगू हुई तो उनके सामने अजीबो गरीब डायलॉग मारे कि हम तो यतीम हो गए हैं, अब मेरे सर पे साया किसका रह गया है, मेरे पापा मेरे कंधों पे बहुत बड़ा बोझ डाल गए हैं, मैं इसको कैसे हैंडल करूंगा। और जब सहाफियों ने पूछा कि आपको किसी के ऊपर शक तो नहीं है, तो फिर यहां पर एक और कहानी डाल दी। कहा कि मेरे वालिद जो थे वो पीटीआई फाउंडर्स में से थे, तो उनको कुछ अरसे से फोन कॉल आ रही थी कि पीटीआई छोड़ दो। तो शायद कहीं वहीं से कुछ ऐसा काम हुआ है। अब केस को मोड़ने की तैयारी की गई थी, रुख मोड़ने की, लेकिन शाहिद साहब का कत्ल जो था वो इतनी प्लानिंग से हुआ। और जब घर से कोई बंदा रेकी कर रहा हो और बता रहा हो कि फलां फलां जगह वो जा रहे हैं, तो फिर आपका बचना नामुमकिन है। बेटे ने बाप मरवा दिया और फिर बाप का जनाजा भी करवाया और बाप का कब्र और सारे मामला देखे। और जब पकड़ा गया तो ये कहानी बताई कि मैं उस लड़की से शादी करना चाहता था और मैं चाहता था कि ये दौलत भी मेरे पास रहे और लड़की भी मेरे पास हो।
यहां पर अब मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि पहले हम लोग घरों में जब मुलाजिम रखते थे तो हमारे सियाने कहते थे कि मुलाजमों के सामने लेन देन की बातें नहीं करो, पैसा गिनना रखना ये सब अकेले काम है। लेकिन अब क्या अपने बच्चों से भी इस तरह से दूरी इख्तियार की जाए, बच्चों से भी इन चीजों को छुपाया जाए? इस बेटे ने इतनी बगैरती दिखाई कि अपने ही बाप का कत्ल कर दिया। आप अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह पाक डॉक्टर साहब के दर्जात बुलंद फरमाए, उनकी मग़फ़िरत फरमाए। आमीन।